जो प्रोटेस्ट की एक श्रृंखला जो हमने शुरू की है, वैसे तो ये प्रोटेस्ट बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, परंतु अब ये 2023 के अंदर नई श्रृंखला हमने शुरुआत की है। इसी में 30 अप्रैल को हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन दिया था। 100 से ज़्यादा लोगों ने सिग्नेचर किए थे उसके ऊपर। आज उसी क्रम का एक दूसरा प्रोटेस्ट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उस ज्ञापन का अभी तक कोई असर हुआ नहीं है, वहाँ से कोई उत्तर नहीं मिला है। मजबूरी में हमें आज यहाँ पर दोबारा आना पड़ा। अगर यही स्थिति रही तो हो सकता है हमें बार बार आना पड़े और जल्दी जल्दी आना पड़े, फ्रिक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी हमें, तो एक न एक दिन उनको हमारी बात भी सुननी पड़ेगी। ये जो ज्ञापन जो है, जो अभी हमने दिया है पिछली बार, इस ज्ञापन को मैं आप लोगों के सामने दोबारा ब्रीफ करूंगा क्योंकि आप लोग वैसे इन सबसे सहमत हैं, क्योंकि आप यहाँ पर आए हैं, इसका मतलब आप इन मुद्दों से, इन मांगों से सहमत हैं। फिर भी आप लोगों के समक्ष इस ज्ञापन को पढ़ना जरूरी है। इस बात को मैं पढ़ूंगा, उसके पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हमने 11 मांगे रखी थी पिछली बार। हमारे काफ़ी भाई लोगों ने हमको फ़ोन किए कि भाई इसमें कुछ पॉइंट्स छूट गए हैं, कुछ मांगे रह गई है, ये मांगे भी और होनी चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि उन 3 मांगों को पहले मैं आपके समक्ष रखूंगा। ये हमारी क्रांति सभा है, अगर क्रांति सभा उसको स्वीकार कर देती है, वो बोलती है हाँ ठीक है ये मांगे होनी चाहिए, तो हम उस वाले ज्ञापन को भेजेंगे। हमारे पास 2 ज्ञापन है, प्लीज सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए सब। हमारे पास 2 ज्ञापन है, एक में 11 मुद्दे हैं और एक में 14 हमने कुछ और लोगों से बात करके मुद्दे ऐड किए हैं। आप जिस ज्ञापन के लिए सहमति देंगे वो वाला ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को जाएगा। जय हिंद। ठीक है, तो अभी हमारे सामने अब बताया कि जिस प्रकार से ये एक नई हेल्थ बिल आने वाला है, इसके बारे में काफी आप लोगों को जानकारी है। पब्लिक हेल्थ बिल आने वाला है और ये पब्लिक हेल्थ बिल अपने आप में एक अब बहुत बड़ा खतरनाक बिल है। मैं कुछ पॉइंट्स इसके ब्रीफ कर रहा हूं। इसको बात की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, यानी वो कहते हैं कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, पब्लिक हेल्थ। उसमें क्या क्या चीजें होगी, बहुत सारी चीजें होगी। आपकी गाड़ी को चेक किया जा सकता है कि आपकी गाड़ी जो है वो इन्फेक्शन फैलाएगी, उसको टेस्ट किया जा सकता है। आपको टेस्ट किया जा सकता है, जबरदस्ती टेस्ट की जा सकती है, जबरदस्ती आपको मेडिसिन दी जाएगी, जबरदस्ती वैक्सीन दी जाएगी, आप किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स से मैं हिंदी में पढ़ के बताता हूं आपको। सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल को रोकने, नियंत्रित करने और प्रतिबंधित करने के लिए, जैसा कि इस तरह के आदेश में कहा जा सकता है, इस उपाय के लिए और समय की अवधि के लिए। अब यहाँ पर जो शक्तियों का जो बात हुई है, केंद्र सरकार के पास शक्ति अलग है, स्टेट गवर्नमेंट के पास शक्ति अलग है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास शक्ति अलग है और तहसीलदार के पास भी शक्ति है। तहसीलदार भी चाहे तो आपका अपने एरिया में लॉकडाउन लगा सकता है। उसकी एक बीमारी की लिस्ट जारी की, 33 बीमारी की एक लिस्ट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, छोटी से छोटी बीमारी जिसका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। जापानीज एनसेफेलाइटिस जापान के अंदर होता है, कोरियन फीवर कोरिया के अंदर होता है, ऐसे बहुत सारी है जो अफ्रीकन फीवर। तो ये आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी लंबी लिस्ट है, तो कभी भी किसी भी बीमारी का नाम लेकर के किसी भी जगह को बंद किया जा सकता है। आप क्या रखते हैं? इसके अलावा एक और पॉइंट है इसके अंदर, अगर सरकार कहती है कि आपकी बीमारी आपकी मुर्गियों से फैल रही है और आपकी मुर्गियों को मारना है, तो आपको मारना पड़ेगा। आपकी बीमारी आपकी बकरी से फैल रही है, बकरी को मारना तो मारना पड़ेगा। आपकी बीमारी गाय से फैल रही है तो गाय को मारना तो गाय को मारना पड़ेगा। ये पॉइंट बहुत ही क्लियर है। यात्रा करने वाले और यात्रा करने का इरादा ले जाने वाले व्यक्ति को हिरासत में लेने का आदेश भी दिया जा सकता है ना। किसी भी अधिकारी को बिना किसी सूचना का आपका प्रवेश और निरीक्षण करने का अधिकार है इसके अंदर। आपके साथ में इसके अंदर शिपमेंट, कार्गो, जहाज, विमान, ट्रेन, परिवहन, कहीं भी आपको रोका जा सकता है, कहीं भी आपकी टेस्टिंग की जा सकती है। ये एक बहुत बड़ा जो बात है, जो पॉइंट था हम लोगों से रह गया, मैं मानता हूँ उस बात को। तो काफी लोगों ने हमसे कहा, तो मैं चाहूंगा कि इस पॉइंट को भी हम इसके अंदर ऐड किया जाए। साथ में हमारे साथ में एडवोकेट साहिल गोयल जी है, उन्होंने भी काफी रिसर्च कर रखी है और 2 मुद्दे उन्होंने कहा है कि ये बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आपका CBDC है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी आप लोगों को। सबसे बड़ी बात, भारत के अंदर जो लॉन्च हुआ उसका नाम है CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और जो US में लॉन्च हुआ उसका भी नाम यही है। जिस देश में लॉन्च हो रहा है उस देश में इसी नाम से डिजिटल करेंसी लॉन्च हो रही है। ₹1 आ गया है। अभी आपको जो 1000 का नोट बंद किया गया, इसका काले धन से कोई संबंध नहीं है। ये आपको फोर्स किया जा रहा है टुवर्ड्स डिजिटल करेंसी।
आपकी मजबूरी है, आज 1000 बंद कर दिया, कल 500 बंद कर देंगे, फिर 200 बंद कर देंगे, 100 बंद कर देंगे, आप कहाँ जाएंगे? आपको दूध भी लेना है तो आपको जो उसका ऑनलाइन टोकन है, पैसे का टोकन है, ऑनलाइन ₹E जो आया है वो टोकन देना पड़ेगा, ऑनलाइन ट्रांसफर होगा तो आपको चीजें मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा खतरनाक है, ये एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है। इसकी वजह से आपको हमको फाइनेंशियली इस प्रकार से बांध दिया जाएगा, एक प्रकार से गुलामी के षड्यंत्र के अंदर, है ना। साथ में सोशल क्रेडिट सिस्टम शुरू कर रहे हैं ये लोग, तो इसको भी बंद किया जाए, ये हमने एक डिमांड रखी है उसके अंदर। और इसके साथ जो कैम्पटेल, अभी जो बात हुई थी, कैम्पटेल का छिड़काव कर रहे हैं जगह जगह, है ना, ये आज से नहीं चल रहा, कई वर्षों से चल रहा है, इस पर हमने पहले भी बात उठाई है। तो कैम्पटेल का छिड़काव सरकार बंद करे। तो 2 पॉइंट और है कि धीरे धीरे नगद रुपये बंद करके और नगद भुगतान पर दंड लगाकर जनता को जबरदस्ती खतरनाक डिजिटल CBDC इस्तेमाल के लिए मजबूर करना पूर्ण रूप से रोका जाए। रोड टोल प्लाजा को गुमशुदा केस लाइन वापिस लाई जाए, जहाँ पे ये प्लाजा थे वहां पर एक केस लाइन की अलग होती थी, वो बंद कर दी गई है।